अंडरवर्ल्ड माफिया, उसके बाद हम सुनने लगे लैंड माफिया में एक नया माफिया पैदा हुआ है जिसे वक्फ माफिया कहा जाता है। जमीर अहमद साहब से भी उन्होंने आकर के ये कीड़े पड़ते मेरे को बहुत बड़ी स्टाइल में बोल कर गए थे, लेकिन स्वागत है तमाम दर्शकों का यूटीवी न्यूज एक्सप्रेस में। इस वक्त देखा जा सकता है कि शहर बीजापुर की वक्फ बोर्ड ऑफिस में हम मौजूद हैं। अवाम जो है, शहर बीजापुर की अवाम जो है इस वक्त में एक भयंकर बड़ा इल्जाम लगाते हुए पाई गई है। मोहसिन जमखंडी और दूसरे यहाँ काम करने वाले दूसरे ऑफिसरों के बीच रिश्वत लेने का इल्जाम कई सालों से चलता आ रहा है, मगर ये किसी तरह की कानूनी गिरफ्त में आने की पोत में नहीं थे। बड़ी होशियारी से इन्होंने अपना धंधा यहाँ पर पाल रखा था। आज बड़ी खुशी की बात है कि लोकायत ऑफिसरों ने ट्रैक करते हुए मोहसिन जमखंडी को नंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पब्लिक का इल्जाम है कि यहाँ पर जिस तरह के लैंड माफिया हैं, इसी तरह के लैंड माफिया जो हैं वक्फ बोर्ड के अंदर भी पले जाते हैं। इनमें हायर ऑफिसर हैं और सियासतदान भी हो सकते हैं। और लोकायत जो ट्रैक करते हुए खुलेआम इन्हें गिरफ्तार किया है मोहसिन जमखंडी को। पब्लिक का डिमांड है कि इन्हें सस्पेंड नहीं बल्कि डिसमिस किया जाए, ताकि एक बेहतरीन गवर्नमेंट की तरफ से और हुकूमत की तरफ से एक बेहतरीन पैगाम मिले उन तमाम लोगों को जो वक्फ बोर्ड में बैठकर वक्फ बोर्ड की जायदादों को जो है बेखत फरोख्त करते जा रहे हैं। ये इल्जाम पब्लिक की तरफ से है। आगे देखना है कि वक्फ बोर्ड में और ऐसे कितने चोर छुपे हुए बैठे हैं जो रिश्वत लेकर काम करते हैं। लोकायत के जरिए उन पर जो ट्रैक करते हुए नंगे हाथों सपड़े गए हैं। अब आगे की कार्रवाई क्या होती है? इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्हें सस्पेंड नहीं डिसमिस किया जाए। यूटीवी न्यूज एक्सप्रेस आबिद हुसैन इनामदार, कैमरामैन रज्जाक के साथ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನದ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ದ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬಂದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಹಸಿನ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಇದು ಜಮಖಂಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. ಅವ್ರೇನದ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನದ ಲಂಚ್ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಮುಂದೆ ಏನದ ಲೋಕಾಯತ್ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೈತಿ. ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಹಸಿನ್ ಖಾನ್ ಆಗಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ದವ್ರಾಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರೊಕ್ಕ ಇರ್ಲದ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಕ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದ್ದ ಕಮಿಟಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಊರಾಗ ಏನಾದ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕುಂದ್ರೋದು. ನಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಖಜಾಂಚಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಸತ್ಯಾನಾಶ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಟಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ದವ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅಂಜುಮನ್ದಾಗದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ಐತಿ. ಯಾವುದೇ ಅಂಜುಮನ್ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಬೆಲೆಗೆ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ಕೂಡ ಏನೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಸಪ್, ದೊಡ್ಡದು ಹೆಡ್ಸಪ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. अस्सलाम वालेकुम। बीजापुर के लोगों को खासकर जो है मुसलमान कौम मुस्लिम को एक बहुत खुशी के बाद न्यूज़ मिली कि कोई गंदा आदमी जिसका नाम मोहसिन जमखंडी है, जो वक़फ़ का एक ऑडिटर, मामूली ऑडिटर था, ये इतना मतलब लोगों में बर्दाश्त हो गया था कि अगर कहीं भी एक मस्जिद की कमेटी भी बनाना है, अगर वहाँ कमेटी होते हुए भी 25-50 हज़ार लेकर कमेटी बनाता था, लोगों में झगड़ा लगाता था। कल 1.5 लाख रुपए लेकर नहीं गया तो गवर्नमेंट लोकायुक्त जो है स्ट्रांग है, लोकायुक्त आ गया है, इसको पकड़ा गया क्योंकि ये 9 साल से यहाँ पनप रहा है। ये अगर पनप रहा है तो किसकी वजह से पनप रहा है, इसके पीछे कौन है? अब देखो इनकी औकात, ये बोर्ड देखो ऊपर, ये बोर्ड की हालत देखो, इनकी औकात देखो। 1.5-2 लाख करोड़ से एक बोर्ड नहीं लगा सके। इनको शर्म आना चाहिए, शर्म। बे शर्म आना तुझे मोहसिन जमखंडी, एक बोर्ड नहीं लगा सका तू, तेरे ऊपर के लोगों को नहीं समझता। बोर्ड देखो, बोर्ड की हालत देख, हराम का खागा कब तक रहने वाले तुम्हें? और वही मस्जिद का, दरगाह का दीवार है, गिला वगैरह 15 लाख ग्रांट, कब्रस्तान का ग्रांट, दरगाह का ग्रांट, कहाँ जा रहा पैसा है? अरे किसी गरीब बच्चे की कहाँ तो एक शादी करे तुम्हें, एक बच्चे की सिलाई की मशीन दी तुम्हें। संघों की जो औरतें हैं, मुसलमान की औरतें संघों में जाकर जो इतने लपड़े हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, पुलिस कंप्लेंट में कभी वही 50-25 हज़ार दिए तुम्हें। किसका पैसा है? तुम्हारा बाप का पैसा है। जमीर अहमद खान साहब से मैं एकदम अदबाना रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप जो है इन लोगों की बातों में ना आए, आप झाँक कर देखिए वक्फ बोर्ड में क्या चल रहा है। ऐसे चोरों को रखकर जो है सिर्फ चोरी होने वाली,
इसमें तो कुछ होने वाला नहीं, गंदी और ज्यादा गंदा जमने वाला है। मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता बीजापुर के, ये वकफ के जहाँ प्रॉपर्टी वकफ यहाँ आप ओपन आ जाए, कोई मारा ज्यादा से ज्यादा मारेंगे, इससे ज्यादा कुछ ना, मर गया तो शहीद ऐसे कामों में। कल मरना है, आपको भी मरना, हमारे को भी मरना है। जो किया उसको तो ज्यादा तौल है, जो नहीं पूछा उसको भी ज्यादा तौल है कि तू नहीं पूछा। ये भी सोचो, हराम कामों से बचो, और वो भी कौम के बच्चे। छी, शर्म आनी चाहिए तुमने। हराम का खा, वो गाड़े में फिरना, ये करना, वो क्या, करोड़ का हफ्ता लेना, कब्जे करना। बीजापुर में एक वकफ की आस्ती कहाँ है बताओ? सब कब्जे में, लैंड माफिया, वकफ माफिया, ये चल रहा। तो खाली ना आने वाली नस्ल को क्या दिया जवाब देंगे? मैं इतनी सी बात मेरी कहकर मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अनीस अहमद पंतो जी, रजा एकेडमी प्रेसिडेंट। कल बीजापुर में वकफ ऑडिटर मोहसिन जमखंडी को लोकायुक्त ने ट्रैप किया, और ये एक भ्रष्ट ऑफिसर था। लोगों से पैसे लेके कमेटी रजिस्टर करवाता था, और लोगों को फंड डलवाने के नाम पर ये लोगों से लाखों रुपए का कमीशन लेता था। तो इसको बहुत अच्छा खुशी की बात है कि ऐसे जो कम्युनिटी के हार्मफुल लोग जेल में रहना चाहिए, लोगों में रहने के लायक नहीं है। मैं लोकायुक्त ऑफिसरों को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, और इस घटना को, इस ऑफिसर को खंडन करता हूं। मैं इरफान शेख। अस्सलाम वालेकुम। कल जो बीजापुर शहर में एक मोहसिन जमखंडी, एक ऑडिटर, वक्फ बोर्ड का एक अदना सा ऑफिसर, जो 1.5 लाख रुपए घूस लेते हुए अपने भाई के साथ में मुजाहिद जमखंडी और ये जो ऑफिसर है मोहसिन जमखंडी, घूस लेते हुए 1.5 लाख रुपया एक मामूली कमेटी बनाने के लिए, अंकल ये एक छोटा सा करिया, वहां की एक छोटी सी कमेटी बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए के घूस की मांग करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड को इसने किस हद तक बेच करके खाया होगा, और इसके पीछे जो है, इसके जो सरगुना है, इसके जो सरपरस्त हैं, किसकी सरपरस्ती में जो काम कर रहा है, और इसको इतनी बड़ी हिम्मत कहां से मिल रही है? ये पूरे वक्फ बोर्ड को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। ना सीईओ को इसकी खबर है, ना यहाँ की जो कमेटी है, जो यहाँ की जो कमेटी बनाई गई है, वो तो कुछ समझिए, कुछ ये समझता ही नहीं कुछ भी। वो बेचारे हो गए। हमारे वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है कौसर अत्तार साहब, और बाकी जो वाइस चेयरमैन है जितने भी और मेंबरान है, उनको ये कुछ भी नहीं समझता, अपने पैरों की धूल समझता है। हालांकि उन सब ने एमबी पाटिल साहब से गुजारिश भी की है कि ये भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से फौरन ट्रांसफर कर दिया जाए। ये लेकिन उनको भी, एमबी पाटिल साहब को भी चंद लोगों ने, यहाँ के लीडरान ने, यहाँ के जो झूठे मौलवी हैं, हाँ, जो मौलवियों के आड़ में जो कौम को लूटने का काम कर रहे हैं, यहाँ के जो वक्फ माफिया हैं। पहले दिनों में हम लोग बचपन में सुनते थे अंडरवर्ल्ड माफिया, उसके बाद हम सुनने लगे लैंड माफिया। अब बीजापुर शहर में एक नया माफिया पैदा हुआ है जिसे वक्फ माफिया कहा जाता है, जो मौलवियों के भेष में, जो लीडरान के भेष में अपने भेष को बदलते हुए कौम की जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है उनको कहीं ना कहीं बेचने का काम, कब्रिस्तान, सिंदगी नाके का जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान की जमीन को चंद वक्फ माफिया ने मिल बांट करके किसी डेवलपर को बेच दिया। इस तरह के कई एक उदाहरण है हमारे सामने, जैसे कि चाबुक सवार दरगाह की 24 से 25 एकड़ जमीन उनको भी डरा करके, धमका करके, वहां भी सारे जमीनों पर कब्जा करके, प्लॉट दल करके रियल एस्टेट वालों को बेच दिया। ऐसे कई एक उदाहरण है कब्रिस्तानों। तो समझो लगभग बीजापुर शहर की पूरी प्रॉपर्टी को इन वक्फ माफियाओं ने अपने कब्जे में लेकर के, और अपने को जो लोग चाहिए उन्हीं लोगों को ये कमेटी में लेते हैं। अच्छे और नेक लोगों को वक्फ बोर्ड के आसपास भटकने भी नहीं देते। अगर कौम की बात करेंगे, मिल्लत की बात करेंगे, गरीब गुरबा यतीम बेवा की बात करेंगे, तो वक्फ बोर्ड के कंपाउंड में भी आने की उसको इजाजत नहीं है। ये जो वक्फ माफिया है अपने लिए जो काम करता है उन्हीं को मेंबरान बना करके अपने
हाथ की कठपुतली बना करके ये खेल खेल रहा है। मैं जमीर अहमद साहब से भी गुजारिश करता हूं कि उन्होंने आकर के ये कीड़े पड़ते मेरे को बहुत बड़ी स्टाइल में बोल कर गए थे, लेकिन ये बोलने से कुछ नहीं होगा। आप एक्शन लीजिए। आप वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। और वो अनवर बादशाह जो बीड़ी पीते गलियों में घूमता था, जो आटे की चक्की गिरनी चलाता था, वो करोड़पति कैसे बना? ऐसे कैसे हो सकता है रातों रात? ये क्या चल रहा है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को इन लोगों ने क्या समझा है? क्या ये जाती प्रॉपर्टी है इनकी? ये क्या समझ रहे हैं? इसकी भी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जो झमकंडी है, मोहसिन झमकंडी, इन्होंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज बनाई है। ये कहां से आई है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी? ये कहां से कमाए हैं? इसकी भी पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनकी प्रॉपर्टी को पूरी तरह कब्जा करना चाहिए। वो वक्फ को वापस उनकी प्रॉपर्टी को वक्फ को दी जाए, मैं इसे मांग करता हूं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।